Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? I hope you all are fine. Today we're going to start our another important lecture which are related to the physical states of matter. In previous lecture we discussed about that the some behavior of a physical states of matter, and behavior of physical states of matter is like that the liquid, solid and gases. And we talking about that we was talking about that the behavior of gases, they have the empty space is present between their molecule, and after that we discuss about that they can move from one place to another place if they strike with the wall of the container and they exert the pressure. And after that we discuss the behavior of the liquids. They have a definite volume but do not have a definite shape, and they have a strong type of intermolecular forces. And after that we discuss about that the solid state, which are the rigid and denser as compared to the both state of physical state of matter like a gases and the liquids. Today we discuss about that the diffusion. जब भी हम diffusion के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक बात आती है कि what is mean by the diffuse. अच्छा, अब diffusion liquids के अंदर भी होती है और diffusion जो है वो gases के अंदर भी होती है, क्योंकि gases के पास बहुत सारे available empty spaces होते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर डिफ्यूजन होती है. एंड वी हैव अ वेरी सिंपल एग्जांपल लाइक दैट. हम ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर मिक्सचर होता है गैसेस का लाइक अ नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन. अब यहीं पे क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप होगी, अचानक से मिक्स अप हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स. किसके मॉलिक्यूल? गैस के मॉलिक्यूल्स बाय द रैंडम मोशन. अब रैंडम मोशंस किसकी हो रही है? गैस के मॉलिक्यूल्स की हो रही है, बिकॉज दे प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज दे हैव अ हाई काइनेटिक एनर्जी, एंड वी कैन आल्सो से दैट दे हैव द empty space is present between their molecules and collision. फिर वो आपस में टकराएंगे and to form a homogeneous mixture. अब हमारे पास कोई भी गैस है, ठीक है, दोनों गैस, अब मैं आई सपोज टू बी हमारे पास जो है वो दो गैसेस हैं, ठीक है, वो दोनों आपस में क्या कर रही हैं, डिफ्यूज्ड हो रही हैं, और वो अचानक से मिक्सअप करेंगी मॉलिक्यूल्स को और उनका रैंडम मोशन होगा, कोलिजन होगा, टकराएंगी और फॉर्म करेंगी एक होमोजेनियस मिक्सचर. एंड होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? यू वेरी वेल नोन अबाउट दिस वर्ड विच आर द सेम, ठीक है. वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स द मिक्सचर दैट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अचानक से मिक्सिंग होगी गैस के मॉलिक्यूल्स की, देन वो कोलिजन्स करेंगे, मतलब के टकराएंगे और फॉर्म करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर को, ठीक है. अच्छा, अब ये जो डिफ्यूजन है ये किन चीजों पे डिपेंड करती है? डिफ्यूजन इज डिपेंड अपॉन दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस. सपोज टू बी, अब मैं आपको यहाँ पर दो गैसेस लिख के देती हूँ. एक गैस है दैट इज अ हाइड्रोजन और दूसरी गैस है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? 2 है. अब इन दोनों को देखते हुए आपको क्या लगेगा, किसके अंदर डिफ्यूजन ज्यादा होगी या जल्दी हो जाएगी? तो जाहिर सी बात है वी कैन चूज दैट द हाइड्रोजन, ठीक है. जितने लोअर मॉलिक्यूलर होंगे वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस. अब ये मॉलिक्यूलर मासेस हैं ऑफ गैसेस. अब इसको हम सम भी कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मासेस को, एंड सम करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. लाइटर गैस डिफ्यूज फास्टर देन द हैवियर वन. अब मैं कहूँ कि इन दोनों में हैवियर कौन सी और लाइटर कौन सी, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन लाइटर है और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, हमारे पास क्या है, हैवियर है, because of their atomic number they are the 2 and they are the 8. If we sum the number of proton and number of neutron then they are the 16 and they are the 4, ठीक है. सॉरी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, फिर इनकी जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो न्यूट्रॉन होता है उसके पास तो 0 होते हैं, उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है. तो अब हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन डिफ्यूज 4 टाइम जो है वो क्या होगा, फास्टर देन होगा ऑक्सीजन से. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इज दैट द डेफिनेशन, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर द एग्जाम पॉइंट. And after that the MCQ's point, diffusion depend किस पे करती है? Diffusions depend upon that the molecular mass. अब दूसरा सवाल ये आता है, जैसे मैंने अब आपके सामने दो गैसेस लिखी हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि डिफ्यूजन डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पे, तो यू कैन पिक द लाइटर गैस. लाइटर गैस यू कैन सी दैट इन द बोर्ड कि हमारे पास जो है वो क्या है, हाइड्रोजन. तो डिफ्यूज होने के लिए हाइड्रोजन जो है वो पहले डिफ्यूज हो जाएगी और ऑक्सीजन दे टेक का टाइम, ठीक है, उसको टाइम लगेगा डिफ्यूज होने के लिए. इसके अलावा अगर हम लिक्विड्स की डिफ्यूजन की बात करें, जो कि आगे चल के हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भी, अगर आप एक गिलास पानी के अंदर 2-3 ड्रॉप इंक के डाल दें और उसको हिलाएं मत,
आप देखेंगे इंक आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होकर पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाएगी। तो वो क्या होगी, वो किसकी डिफ्यूजन होगी, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गई है तो वो लिक्विड की डिफ्यूजन होगी, गैस सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन नहीं होती। आफ्टर दैट इज द एफ्यूजन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ्यूजन क्या होती है, स्केपिंग, स्केपिंग का मतलब क्या होता है, उड़ जाना, बाहर निकल जाना, सिस्टम से सराउंडिंग में चले जाना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इट इज अ स्केपिंग ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद अ लेसर प्रेशर। सपोज दैट आपके पास बाइक का टायर है या कोई भी है, हम उसके अंदर छोटा सा एक सुराख कर दें तो कभी भी गैस एट अ टाइम सारी की सारी बाहर नहीं आ जाएगी, उसको टाइम लगेगा सिस्टम से सराउंडिंग में जाने के लिए, ठीक है। तो वो स्केपिंग करेगी, गैस के मॉलिक्यूल्स का स्केप आउट कर जाना, उड़ जाना, ठीक है, थ्रू अ टाइनी होल, छोटे से सुराख के अंदर से इनटू द स्पेस, स्पेस के अंदर विद द लेसर प्रेशर, ये क्या कहलाता है, हमारे पास एफ्यूजन कहलाता है। व्हेन अब एग्जांपल वी कैन टेक हियर लाइक व्हेन अ टायर गेट पंचर, अगर हमारे पास टायर जो है वो क्या हो जाएगा, पंचर हो जाएगा, तो एयर एफ्यूज आउट, तो एयर जो है उसके अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओके अब ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन, जैसे डिफ्यूजन डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, इसी तरह से एफ्यूजन भी मॉलिक्यूलर मास के ऊपर करती है। अब आपने ये सोचना है कि अगर हम डिफ्यूजन जो है वो लाइटर पे डिपेंड करी है, लाइटर मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करी है, तो ये भी इसी तरह से होगी। अब यहाँ पे भी मैं आपके सामने एग्जाम्पल अगर दूं तो सपोज टू बी हम वही वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच गैस इज मोर एफ्यूज एज कंपेयर टू, जाहिर सी बात है जो लाइटर होगी, लाइटर कौन सी है, यहाँ पर लाइटर गैस मेरे पास कौन सी होगी, अच्छा यहाँ पे ना मैंने हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर तो हमारे पास 1 ही होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, और मॉलिक्यूलर फॉर्म किस तरह से बनेगी आपके पास कि हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम दैट इज प्लस, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन, एंड देन दे ऐड अनदर इलेक्ट्रॉन, ये इक्वली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन और यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन। अब इनके मॉलिक्यूलर मास, इनके नंबर्स को आप याद करें कि एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक नंबर 8, उनको सम कर ले नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये लाइटर है और ये हैवियर है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो लाइटर गैस होंगी वो जल्दी एफ्यूज आउट हो जाएंगी, मतलब जल्दी वो सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाएंगी, ठीक है, स्केप आउट हो जाएंगी, ठीक है, विद द लेसर प्रेशर एज कंपेयर टू द हैवियर गैस से। उसके बाद हमारे पास अगली डेफिनेशन, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट यही वाली बात है कि एफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करती है, एफ्यूजन इज डिपेंड अपॉन दैट द मॉलिक्यूलर मास, एंड दैट इज योर एमसीक्यूज पॉइंट, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर योर एग्जाम पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और बाज़ औक़ात ये कंपैरिजन में आता है, व्हाट इज डिफर बिटवीन द, सॉरी डिफर में आता है कि आप डिफर करें कि हमारे पर डिफ्यूजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों की दोनों डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, और गैसेस के अंदर हो रही होती हैं, ठीक है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट अनदर टॉपिक, आप कह रहे होंगे मैडम हर टॉपिक इंपॉर्टेंट कह रही है, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, और ये एग्जाम्स में रेपिटेशन फॉर्म में डेफिनेशंस आ रही होती हैं। जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, एंड दिस सिलेंडर इज कंटेन द गैस मॉलिक्यूल्स, ओके। व्हेन दिस गैस मॉलिक्यूल्स मूव बिकॉज दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जब मूवमेंट करते ये स्ट्राइक करेंगे द वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, दे एक्सर्ट द प्रेशर, ओके। तो यही प्रेशर आज हम पढ़ने लगे हैं। द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। अब आपसे अगर कोई पूछे कि गैसेस मॉलिक्यूल्स क्यों कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होती हैं, तो यू सिंपली से दैट बिकॉज दे प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी, हेंस द मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जैसे मूवमेंट करते एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते जब ये कंटेनर की वॉल के साथ या किसी और सरफेस के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वो एक्सर्ट करती हैं प्रेशर को, ठीक है। अब प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, द प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स, ठीक है, एक्सर्ट पर यूनिट सरफेस एरिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू फोर्स, कितनी हम फोर्स लगा रहे हैं, और एरिया, ठीक है। अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, और जो एरिया होता है उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास यूनिट क्या बनेगा
प्रेशर का विच इज अ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अब उसके अलावा हम न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को जो है, जैसे प्रेशर हैज अ सिस्टम इंटरनेशनल न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और हमारे पास जो 1 न्यूटन मीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, पास्कल के, मतलब कि प्रेशर का यूनिट न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के साथ। ये तो मैंने अब आपको इक्वेशन लिखा, P इज इक्वल टू कि प्रेशर जो है वो क्या कर रहा है हमारे पास, इज डिफाइंड एज द फोर्स ओवर एरिया। अब फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों प्रेशर का यूनिट अब क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अब अगर हमारे पास 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू द पास्कल। ओके, एंड ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट भी हैं कि न्यूटन का यूनिट कौन सा होता है, सॉरी फोर्स का यूनिट कौन सा होता है, एरिया का क्या होता है, जब भी कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, ये सारी चीजें। एंड आफ्टर दैट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर के बैरोमीटर क्या होता है, द बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एंड मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इन द लेबोरेटरीज, जो एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हम कर रहे होते हैं वहाँ के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट इज दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड आल्सो द लेबोरेटरी प्रेशर। ओके, दैट इज आल्सो योर एमसीक्यूज। अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बोर्ड पे हाईलाइट करके बताई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यूज पॉइंट, ये तमाम चीजें आपने अपनी बुक पे हाईलाइट करनी है और इसको याद करना है। अगर देखा जाए तो आज के लेक्चर में सिर्फ 3 डेफिनेशंस हैं और ये 3 डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से अपनी बुक पे हाईलाइट करके इसको याद करना है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।